हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मौसम के बारे में। वर्तमान के समय में जो अभी जून महीना चल रहा है, इसमें पूरे हम कहें भारत में गर्मी की छुट्टी चल रहा है। तो क्या पूरे विश्व में गर्मी का छुट्टी हुआ है? इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। या पूरे जो विश्व है, कहाँ कहाँ पे किस तरह का मौसम है, उस सभी चीज़ को काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग आज के क्लास में समझने के प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा जो गोल देख रहे हैं, हमारा पृथ्वी की बनावट है, आकृति है। अगर हमारा पृथ्वी पूरे 90 डिग्री पे अगर पूरे खड़ा रहता, अपने अक्ष पे अगर नहीं झुका रहता, तो ये बिल्कुल कहना जायज़ है कि हमारे पूरे भारत भर में सिर्फ एक समान मौसम रहता। या तो सिर्फ गर्मी पड़ता या तो सिर्फ ठंडा रहता पूरे सालों भर। तो पूरे 90 डिग्री पर होने के कारण अगर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आखिर पृथ्वी कितना अपने अक्ष पे झुकने के कारण मौसम परिवर्तित होता है और क्यों? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यही भी पृथ्वी है। जो बीचों बीच से देख रहे हैं, ये हमारा पूरा 90 डिग्री पे है। और यही जो आगे आप जो एक रेखा देख रहे हैं, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। यानी जैसे 90 से इधर आ गया, 90 डिग्री पर आप एक मानिए, और यहाँ से जैसे 23.5 यहाँ पे आइएगा, तो अपने अक्ष पे क्या हुआ, इतना झुका हुआ है पृथ्वी। यानी अगर हम सीधा खड़ा है तो हम समकोण बना रहे हैं। अगर हम अपने अक्ष पे झुक जाए इस तरह, तो हम 23.5 डिग्री पे हो गए। झुक गए तो 23.5 डिग्री पे जितना झुकना चाहें उतना झुक सकते हैं, परंतु पृथ्वी हमारा 23.5 डिग्री पर ही झुका है, तो हम लोग 23.5 डिग्री ही मान के चलेंगे। तो यही पृथ्वी जब हमारा यहाँ पर आ गया, जैसे इस तरह हो गया हमारा पृथ्वी, जिस तरह हम खड़े हुए हैं और पूरा स्ट्रेट में है, तो ये हमारा 90 डिग्री पे है पृथ्वी का तल, और हम खड़ा हैं तो पूरा 90 डिग्री हो गया। और पृथ्वी का तल अगर ऐसे हम टेढ़ा हुए तो हमारे 23.5 डिग्री का कोण हो गया, जिसके वजह से क्या होता है कि पूरे विश्व में मौसम परिवर्तित होता रहता है। ये कैसे होता है कि आप जान गए कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी में भी गति है। यानी पृथ्वी में गति किस तरह है, जो सूर्य आप देख रहे हैं, पूरे मेन सेंटर में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर क्या होता है, जितने सारे ग्रह है, उपग्रह हैं, सभी चक्कर लगाते हैं। और हमारा पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का भी दो गति होता है, एक दैनिक गति होता है, एक वार्षिक गति होता है। दैनिक गति होता है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, और वार्षिक गति होता है जो 365 दिन जो आप कैलेंडर के अनुसार देखते हैं, वो हमारा वार्षिक गति है। तो जो वार्षिक गति है, इसी से हमारा मौसम परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कुछ खास क्षेत्र होता है, उसी के बीच में सूर्य ऊपर नीचे आते जाते रहता है, जिसके वजह से जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पे बहुत अधिक गर्म पड़ता है, जहाँ पे सूर्य के किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ पे अधिक ठंडा देखने को मिलता है। तो हम थोड़ा विश्व का मैप भी बनाए हैं, वहाँ पर भी थोड़ा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, पूरा हमारा पृथ्वी का हम कहें कि स्थल पर 2D में हम लोग ऐसा ही देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, और ये जो बीचों बीच वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यही है हमारा विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाइए, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आइए। यानी इसी के बीच में हमारा सूर्य रहता है। यानी 23.5 डिग्री यहाँ पे आ जाइए, और 23.5 डिग्री आप यहाँ पे आ जाइए। यह हमारा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इतना दूर में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती है। इसी को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे इतनी अधिक गर्मी पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे अगर दक्षिण अफ्रीका में आप जाइएगा तो यहाँ के लोगों को देखिएगा, इतने काले काले मिलेंगे, और इनके बाल इतने घुंघरैले हो जाते हैं, तो उस धूप के वजह से होता है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक वर्षा भी होगा, काफ़ी अधिक गर्मी भी होगा, और इसी क्षेत्र में काफ़ी अधिक बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलता है, काफ़ी घना जंगल भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और हमारा भारत का स्थिति आप देख सकते हैं यही है। तो जैसे सूर्य का स्थिति कभी ऊपर जाता है 23.5 डिग्री, कभी 0 डिग्री पे आता है, कभी 23.5 डिग्री नीचे आता है। तो जैसे हमारा सूर्य उत्तरायण होता है, जैसे आप जानते हैं 22 दिसंबर से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करती है, तो 22 दिसंबर से दिन हमारा बड़ा होते जाता है। और यहाँ पे 21 जून को जो यह देख रहे हैं, कर्क रेखा देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य एकदम सीधी पड़ती है, और हमारा भारत जो है यहीं पे है।
जिसके वजह से भारत में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ता है। और यहाँ पे जो आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ठंडा पड़ेगा। जब कर्क रेखा रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में होगा, तो यहाँ नीचे जो आप 23.5 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अधिक ठंडा रहता है। यानी मौसम अपोजिट चलता है, जहाँ पे सूर्य रहेगा वहाँ पे अधिक गर्मी, और जहाँ पे सूर्य नहीं होगा वहाँ पे अधिक ठंडा, अपोजिट चलता है। इसी की वजह से दिन रात भी होता है। तो हम यही आपको बताने आए थे कि जो आप भारत का हमारा बनावट जो देख रहे हैं इसी तरह से है। जो आप देख रहे हैं कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गया है। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम है, थोड़ा अपना से बनाया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे है, परंतु हमारा जो कर्क रेखा है वो पूरे हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें गुजरात के आसपास से ही कर्क रेखा जाती है। इसमें थोड़ा ऊपर है, तो आप समझ लीजिएगा। जो मैप है या मैप खोल के आप देखिएगा या ग्लोब है उस पर देखिएगा तो बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। गुजरात है जो उड़ीसा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, और झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। इसी बीच से हमारा कर्क रेखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे भारत में काफ़ी अधिक गर्मी रहता है। और जैसे सूर्य 21 जून के बाद दक्षिण दिशा की ओर मूव करती है, जैसे हमारा दिन छोटा होने लगता है और रात फिर से 12 होने लगता है। और यही 22 दिसंबर को फिर नीचे 23.5 डिग्री, जिसको मकर रेखा कहते हैं, वहाँ पे पुग जाती है। तो फिर 22 दिसंबर से सूर्य ऊपर की ओर हो जाता है, जिससे क्या होता है, दिन फिर 12 होने लगता है और रात क्या होता है, छोटा होने लगता है। तो यही है दैनिक गति। बाकी इसमें बहुत सारा चीज़ है समझने के लिए, परंतु आज के क्लास में हम इस चीज़ को बताने का हमने प्रयास किया है। आप इससे क्या समझते हैं, आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कोई टॉपिक लेके। अब इनके लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।